ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 16,000। कितना दे रखा है, 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000 इंटू एनआरआर, एनआरआर है 15% अपॉन 100, तो 16,000 माइनस 7,500, इसको निकालोगे ना तो 7,500 आएगा। 16,000 माइनस 7,500 कितना हो गया, 8,500। 8,500 इंटू 4, 34,000। गुडविल कितनी आ गई, 34,000। गुडविल कितनी आ गई, 34,000। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर एक बार फिर से बता दीजिए, वो ऑडियो क्लियर नहीं आ रही थी नेटवर्क की वजह से। अच्छा अच्छा, बेटा इस क्वेश्चन में हमें गुडविल निकालनी है किससे, सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है कितने, 4। तो फॉर्मूला होता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मुझे यहां पर निकालना पड़ा, मैंने अलग निकाला है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में 16,000 क्लियरली स्पेसिफाइड है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 50,000 गिवन है और एनआरआर कितनी है, 15% क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने निकाला 50,000 का 15% कितना है, 7,500। 16,000 में से 7,500 माइनस किया तो 8,500 सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट को यहाँ पुट किया, इंटू 4 किया तो आ गया गुडविल आ गई। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है इस वाले में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए एक बार। 19 क्वेश्चन, द टोटल कैपिटल of the firm of Sakshi, Mehak and Mega is rupees 1 lakh। टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो कितनी है, 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। Goodwill is to be valued at 2-year purchase of the last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है हर्ष 1 लाख, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, कितना परसेंट है, 15%। इससे क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। और जो नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 3 साल के, उनसे क्या निकलेगा, उनसे एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट इनटू कितना करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2। तो उससे क्या निकल के आ जाएगी, हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है, कर लोगे ना ये क्वेश्चन? तो इजी है क्वेश्चन। अगर किसी के नेट में थोड़ी सी नेट में डिस्टरबेंस भी है तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, मैं कर दूंगा इसको अपलोड आज, ठीक है। आज नेट में ज्यादा दिक्कत है सबके, बाद में एक बार फिर से देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। राकेश एंड अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। राकेश एंड अशोक अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹5,000
राकेश और अशोक जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं कितना, 5,000 रुपए। प्रियांशी ये कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? राशि ये कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? कुछ ये कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? सर ये एवरेज प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक, ये कौन सा प्रॉफिट है? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। कौन सा प्रॉफिट? राकेश और अशोक कमाते हैं कितना प्रॉफिट, 5,000। They employed capital of rupees 25,000 in the firm। ये कौन सी कैपिटल दे रखी है ऐश्वर्या? कौन सी सर ये किस लिए दे रखी क्वेश्चन में, क्या है ये? अभी इसे कैपिटल 25,000 की है। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड है ये, बिल्कुल ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है सर। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए, बिल्कुल। It is expected that normal rate of return is 25% of the capital। Normal rate of return कितना दे रखा है? 25%, ठीक है, सॉरी 15%, 15% दे रखा है, सॉरी 15%, ठीक है, 25 नहीं है, 15%। Calculate amount of goodwill if goodwill is valued at 3-year purchase of super profit। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में दिक्कत होनी चाहिए किसी बच्चे को। सर कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको एवरेज प्रॉफिट 5,000 दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड 25,000 दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है। आप नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, उनसे क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और गुडविल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 3, ठीक है, ये भी आपको करना है। 21 एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज रुपीज 36,000 पर ईयर। कहते हैं जो एवरेज नेट प्रॉफिट है किसका, फर्म का, XYZ फर्म का, वो कितना है, 36,000 है पर ईयर का। Average capital employed in the business by the firm is 2 lakh। Capital employed कितनी है, 2 lakh। The normal rate of return from capital invested in this class of business is 10%। Normal rate of return कितनी दे रखी है, 10%। Remuneration of the partners is entitled to be 6,000 per annum to the partners, ठीक है, टोटल है 6,000। Calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit। अब मुझे इसमें बताओ बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? $36,000। क्या उसमें कुछ करेक्शन करना है हमें गुडविल निकालने के लिए, या वो बिल्कुल ठीक है गुडविल निकालने के लिए? उसमें से रेम्युनरेशन माइनस करना पड़ेगा 6,000 का, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 30,000। 30,000। बिल्कुल ठीक। मेरे को बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2 लाख। 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। तो अब तो मुझे लगता नहीं क्वेश्चन में कुछ रह गया, क्या करवाऊं? सर कर लेंगे। अगर कैपिटल जो हम कैपिटल निकालेंगे, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, वो 2 लाख इंटू 10/100 20,000 आ गया जी। 20,000 आ गया। मेरा क्वेश्चन ये कि उसमें से 6,000 माइनस नहीं होंगे? नहीं, उसमें से नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट में से 6,000। अगर मैं बिजनेस ना करता तो मेरे को पार्टनर को पैसे देने पड़ते, क्या सैलरी देनी पड़ती? नहीं। समझ में आ रही ओके, बात? समझ आ गया। ठीक है,
सैलरी तो हमें तभी देनी पड़ती है क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस वाले प्रॉफिट में से माइनस होगा वो, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो बता दो, पता लगा 2-3 बच्चों को। 21 तो हो गया 22। A partnership firm earned net profit during the last 3 years ended 31st March। आपको 3 साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एज फॉलोज, प्रॉफिट है 2018 का कितना 17,000, 2019 का कितना 20,000 और 2020 का कितना 23,000। Capital investment in the firm throughout the above mentioned period has been rupees 80,000. Having regard to risk involved, 15% is considered to be fair return on the capital. Calculate value of goodwill on the basis of 2-year purchase of average super profit earned during the above mentioned period 3 years। तो आप मुझे बताइए इसका एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, जरा निकाल के बताना एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। राशि, प्रियांशी बताओ जल्दी से, हर्ष सब बताओ जल्दी से निकाल के कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। 20,000। 20,000 कैसे निकाला? तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करा और डिवाइड कर दिया किससे 3 से, तो कितना आ गया 20,000, ठीक है। 17,000 यस सर प्लस 20,000 और प्लस 23,000 डिवाइड बाय 3, तो 60,000 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 20,000, 20,000। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 80,000 यस सर और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। कितना आ गया 12,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 माइनस 12,000, 8,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 2, तो 16,000 आपकी क्या आ गई, ठीक है। गुडविल कितनी आ गई 16,000। आइए एक बार 23 भी देखिए। A business earn an average profit of 8 lakh। एक बिजनेस अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, काफी सालों से 8 लाख ही हर साल कमाता है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। कहते हैं अगर हम सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें तो रिटर्न आती है 10% की, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। The total value of assets and liabilities of the business were 22 lakh and 5,60,000। कहते हैं जो टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज की इन दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड if it is valued at 2.5 year purchase of super profit। ठीक है, सुनिए एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना 8 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दे रखी, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, यही करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे रखी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और एनआरआर कितना दे रखा है 10। एसेट कितनी दे रखी है आपको 22 लाख और लायबिलिटी 5,60,000।
16 इसको करोगे तो कितना आएगा? 1,64,000। 1,64,000। Yes, sir. यस सर। सुपर प्रॉफिट आ गया 6,36,000। और फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2.5 से। 2.5 है ना? 15,90,000। गुडविल कितनी आ गई? 15,90,000। ठीक है? Yes, sir. आइए 24 देखिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। गुडविल के क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर इसमें पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पास्ट एडजस्टमेंट वाले में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, वरना दिक्कत नहीं आएगी। 24 कैपिटल ऑफ द फर्म शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 लाख। कहते हैं शर्मा और वर्मा की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। कैपिटल दे रखी है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 12,000 ईच। एक पार्टनर की सैलरी 12,000। दो पार्टनर की कितनी हो गई? पार्टनर है 2, कितनी हो गई? 24,000। 24,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years is 60,000, 72,000 and 84,000. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of the last 3 years average super profit. ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने आती पहला क्वेश्चन कराया है शायद। जो 17 क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो है ना? जो 17 क्वेश्चन आज पहला कराया था वही है ना ये? बस फिगर्स चेंज कर रखी हैं, है ना? तो ये तो हो जाएगा मुझे लगता है। हाँ जी बेटा, हाँ जी सर। कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं करा दूंगा। हो जाएगा। 25 वाला मैं पढ़वाऊंगा और उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है छोटा सा जहां पर गलती हो सकती है। 25 वाला क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या था? थर्ड का तो आया था 15,90,000 गुडविल। ठीक है, हो गया। 25 on 1st April 2020 an existing firm had asset of ₹75,000 including cash of ₹5,000. कोई मुझे बता सकता है फर्म की एसेट कितनी है? कहते हैं on 1st April 2020 an existing firm, जो चल रही है फर्म, had asset of 75,000 including cash of ₹5,000. कोई मुझे बता सकता है एसेट कितनी है? 80,000। 80,000 इंक्लूडिंग कैश है, 75 ही होगी। Exactly. यही तो गलती करता है बच्चा। इसको बच्चा कैश 80, तो ऐसे होता है। हाँ सुन लो मेरी बात, ये क्वेश्चन में लिख के रहा इंक्लूडिंग, ऑलरेडी इंक्लूड है 75,000 के अंदर ये कैश। ऑलरेडी ये कैश इंक्लूड है किसके अंदर? 75,000 वाली अमाउंट में। तो आप 75,000 में इसको ऐड दोबारा जो कर रहे हो, तो ये बच्चा एग्जाम में गलती करके आया था। यहां लिखा होता है एक्सक्लूडिंग, तो आप इसको ऐड करते। इंक्लूडिंग लिखा हुआ तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? इंक्लूडिंग लिखा है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है। ओके सर। ओके सर। अगर एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो आप इसके अंदर ऐड करते 5,000। फिर कहता है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। और क्रेडिटर्स कितने के? क्रेडिटर इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। ठीक है, द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 व्हाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ ₹60,000। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दोनों तरीके दे दिए। या तो फॉर्मूला लगा लो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या वो दूसरा फॉर्मूला था पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व वाला जो मैंने लिखवाया था वो लगा लो। कोई सा भी लगा लो, दोनों से ही निकल जाएगी।
फिर कह रहे हैं इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4-year purchase of super profit, find average profit per year of the existing firm. इस क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल पहले से दे रखी है, क्वेश्चन ने मांगा क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालने को मांगा है। आइए मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन। अगर जो क्लास चलती चलती मतलब बंद होगी क्योंकि 1 मिनट की रह रही है, तो फिर कल से कंटिन्यू कर दूंगा इस क्वेश्चन को दोबारा से, फिर भी देख लीजिएगा, इससे हो जाए शेयर करके कर लेगा। 25 देखो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी है कितनी, गुडविल दे रखी है आपको 24,000। उस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000 एट 4-year परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 4। तो क्या इससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा? यस। कितना आएगा सुपर प्रॉफिट? 24,000 डिवाइड बाय 4, तो 6,000 हो गया। 600,000। yes, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। हमारे पास निकला हुआ है 6,000, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट अब हम निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन एनआरआर इनटू 100।